हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह और ये हमारा सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पहले ही आ चुका है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। वीडियोस को आप शुरू से फॉलो किया करिए, तभी कुछ मतलब होगा या कुछ भी क्रैक होगा। ठीक है, बीच से अगर आप कोई वीडियो को उठाएंगे देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो जो भी वीडियो जो भी सीरीज में लाता हूँ उसको शुरू से फॉलो करें। ठीक। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मतलब डेलीज वीडियो, तो बच्चों वीडियोस डेली मैं लाता हूँ, अल्टरनेट डेज पे मैं वीडियोस लेके आने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ग्रामीण जानकारी, एक ही चीज को आपको पढ़ना नहीं है, सबको पढ़ना है। बीच बीच में मैं आपके यूपी फैक्ट्स की भी वीडियोस लाता हूँ, यूपी स्पेशल, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाएंगे तो उसमें वो मतलब रैंडम क्वेश्चन काफी पूछे गए। जैसे एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, अगर प्रीवियस क्वेश्चन तो पूछा था कि रेल कारखाना कहाँ पे है सबसे बड़ा, तो ये ग्रामीण परिवेश का तो क्वेश्चन है नहीं ना। जीएस में आपसे पूछेगा, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटी में तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं। तो यूपी फैक्ट्स जो मैं लाता हूँ इंपॉर्टेंट है काफी, उसको भी आप देखा करिए। ठीक है, तो वीडियोस आपकी डेली आएंगी। आपके कोर्स को मैं आपके एग्जाम से काफी पहले आपके कोर्स को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, तो बस आप अपना ऐसे ही वीडियोस को प्यार देते रहिए, जो भी सीरीज लाता हूँ उसको फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज शेयर करिए, जो भी जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वहां पे शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक बेहतरीन सीरीज को। इसमें हम बुद्धिज्म, जैनिज्म और मौर्यास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में बौद्ध धर्म अगर आप सोचें तो बौद्ध धर्म आया क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की जरूरत पड़ी हमें उस समय। देखिए हुआ क्या, जब हम वैदिक काल में जब थे, वैदिक काल में जब हम थे तो उसमें सबसे सुप्रीम कौन था? सबसे सुप्रीम ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे। जो चार सेक्ट डिवाइड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रस, तो इसमें डिवाइड थे। अब ये डिवाइड कैसे थे उस समय? देखिए, जब अर्ली वैदिक काल था तो ये डिवाइड थे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, काम के बेसिस पे, कि अगर हम पढ़ाना चाहते हैं या हमारा मतलब हम लड़ना चाहते हैं तो हम क्षत्रिय में रहेंगे, पढ़ाना चाहते हैं तो ब्राह्मण में रहेंगे, हम लेबर वर्क करना चाहते हैं तो शूद्रास में रहेंगे। ठीक है, मार्केट वाला काम करना चाहते हैं तो वैश्यास में रहेंगे। तो उस बेसिस पे डिवाइड था। लेकिन जैसे ही हम अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक आते हैं, ठीक, तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क था, मतलब काम के बेसिस पे जो था, वो बदल हो गया। आप बदल के हो गया आपको जाति के बेसिस पे, कि मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। ठीक है, तो इससे लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगे। जो ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी थी, जो पावर थी, वो बढ़ने लगी। वो अपने हिसाब से गॉड्स लाने लगे कि हाँ भगवान ऐसे चाहते हैं, भगवान वैसे चाहते हैं, तो जिसकी वजह से वो शूद्रास को और नीचे दबाने लगे। ठीक है, और एक चीज और, क्षत्रिय जो थे, जो दोनों जैनिज्म हो वो या फिर बुद्धिज्म हो, लीड करने वाले, स्टार्ट करने वाले इन चीजों को वो क्षत्रिय थे। चाहे वो गौतम बुद्ध हो, चाहे वो महावीरा हो, ऋषभनाथ हो, तो सब क्षत्रिय ही थे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो बुद्धिज्म की अगर थोड़ी सी हम बात करें, जैसे कि अगर बुद्धिज्म में कैसे स्टार्ट हुआ, गौतम बुद्ध का हम थोड़ा सा लाइफ साइकिल देखते हैं कि उनका लाइफ साइकिल कैसे चला। गौतम बुद्ध की लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो 563 बीसी में इनका कपिलावस्तु लुम्बिनी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। फिर ये, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि एक शाक्य रूलर थे, शाक्य रूलर। और इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया जो कि एक खुशाला डायनेस्टी की मतलब थी, खुशाला डायनेस्टी की। ठीक, इनके बर्थ के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है, मौत हो जाता है, जिससे इनकी स्टेप मदर जो होती हैं, गौतमी उनका नाम होता है, गौतमी, वो इनको पालती हैं। ठीक, जब ये 16 साल के होते हैं तो इनका मतलब विवाह हो जाता है। किससे? इनका विवाह हो जाता है यशोधरा से। यशोधरा से हो जाता है इनका शादी, और इनसे एक पुत्र के जन्म लेता है जिसका नाम राहुल होता है। ठीक, तो ये लाइफ साइकिल। ठीक है, जब ये 29 के होते हैं, एट 29, तब ये कहीं गए होते हैं और जिससे इनकी मतलब आंखें खुल जाती है, एक तरीके से ये कह सकते हैं आप। और फिर ये सारी चीजें त्याग कर ये निकल जाते हैं ज्ञान की खोज में। और ये 6 साल के, आफ्टर 6 इयर्स के बाद, ये 35 की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? बोध गया, वेरी इंपॉर्टेंट। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट इनको बोध गया में मिला था। ठीक, उसके बाद इन्होंने सरमौन, सरमौन मतलब उपदेश,
सरमॉन मतलब उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन या व्हील्स ऑफ द गॉड भी कहते हैं, सारनाथ में। और इनका मतलब लगभग 80 साल तक ये जिंदा रहे और इनका डेथ हुआ कुशीनगर। कुशीनगर। तो ये लाइफ साइकिल आप सिंपल समझ लें, ये लाइफ साइकिल थी गौतम बुद्ध की। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में ही। ठीक, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर। महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं? डेथ को बोलते हैं, जहां उनकी मौत हुई थी। और डेथ का सिंबल क्या है? डेथ का सिंबल है, एक सेकेंड इसको मिटा दूं, डेथ का सिंबल इनका स्तूप है। ठीक, इनके जन्म का सिंबल क्या है? इनके जन्म का सिंबल देखिए, सिंबल्स में एक बार, सिंबल काफी बार पूछे गए एग्जाम में, इसलिए मैं बता देता हूं। बॉर्न, जब इनका जन्म हुआ तो उसका सिंबल लोटस या बुल है। देन रीन, जब ये खोज में निकले, रीन्यूएशन, उसका सिंबल हॉर्स है, जब ज्ञान की खोज में निकले। देन इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई जहां पे, ठीक है, एनलाइटमेंट कह सकते हैं, एनलाइटमेंट, तो वो है बोधि ट्री। बोधि ट्री जो कि बोध गया में है। देन सरमॉन, जहां पे उपदेश दिया सारनाथ में, वो है व्हील, पहिया। देन महा परिनिर्वाण, परिनिर्वाण मतलब डेथ जो हुआ, उसका है स्तूप। तो जितनी भी आपको एडिशनल चीजें बताता हूं उसको आप ध्यान रखा करिए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम शाक्य दर्शन थे। सांख्य दर्शन, इनके गुरु का नाम अलार कलाम था। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश शहरवस्ती, शहरवस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है, कहां पे है? यूपी में ही है। सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे शहरवस्ती में, इसको आप ध्यान रखेंगे। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे है। जिस नदी के किनारे बोधि ट्री के नीचे इन्होंने लिया था, उस वहां पे निरंजना नदी बहती है। ठीक, अष्टांग मार्ग, 8 इनका बिलीव था, 8 फोल्ड पाथ्स। ठीक है, त्रिपिटाकाश, कौन कौन से पिटाकाश थे? शुद्ध पिटाकाश, विनय पिटाकाश एंड अभिधंध पिटाकाश। तो ये हमारे त्रिपिटाकाश थे। बौद्ध ग्रंथों में संघ संबंधी नियम तथा आचरण की शिक्षाएं विनय पिटाका से प्रारंभ हुई हैं। ठीक है, तो हमने संघ संबंधी नियमों की विनय पिटाका से लिया है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज भी बोला जाता है। किसने बोला था? V.A. स्मिथ ने बोला था, V.A. स्मिथ, सेंट पॉल ऑफ द एशिया। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। कुछ हम जनपद देख लेते हैं जो महाजनपद थे। कितने थे? टोटल 16 थे, टोटल जो मतलब 16 महाजनपद थे, उसमें से कुछ देख लेते हैं। अंग महाजनपद जो था, उसका राजधानी चंपा थी। मगध की राजगिरी पहले मौर्यास की कैपिटल कहां हुआ करती थी? मौर्यास की कैपिटल पहले राजगिरी थी, जिसको शिफ्ट कर लिया था बाद में पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो वही राजगिरी है ये। मगध, काशी की वाराणसी, सबसे पुराना शहर है ये। पिछली बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में, सबसे पुराना शहर कौन सा है वर्ल्ड का? तो वो है बनारस, काशी। वत्स का कौशाम्बी, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है, ये राजधानी थी वत्स की। वजी की वैशाली, विदेह, मिथिला, बिहार मिथिला आप जानते होंगे, तो वजी की कैपिटल ये थी। खुशाला डायनेस्टी, इसी डायनेस्टी की कौन थी? जो गौतम बुद्ध की माता जी थी, महामाया। तो यहाँ इसकी कैपिटल शहरवस्ती, जहां पे सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने। अवंती का उज्जैनी, महिष्मती आपको नाम याद ही होगा अगर आपने बाहुबली देखी होगी तो। मल्ल आपका कुशीनगर, उसका कैपिटल है पावापुरी, कुशीनगर। पंचाल, अहिछत्र और कंपिल्य। ठीक है, चेड़ी का आपका शक्तिमुक्त एंड श्वेत्यवती कैपिटल है। कुरु का इंद्रप्रस्थ है कुरु का। मत्स्य का विराटनगर है। कंबोज का राजपुर हटक है। सूरसेन का मथुरा है। अश्मक का पोटली और पोतन है। और गंधार का तक्षशिला है। तो इसको आप याद कर लेंगे, इसका मैं PDF आपको
अपने टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर लिया करिए पीडीएफ, आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, नहीं तो वीडियोस को आप देख के भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय ये किसने बनवाया था? इसको बनवाया था गुप्ता रूलर कुमार गुप्त फर्स्ट ने। और इसको तोड़ा किसने था? याद करिए, इसको तोड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वो था, उसका क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। बिल्कुल, बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ा था। ठीक है, 4 आर्य सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। 4 नोबल ट्रुथ्स, 4 नोबल ट्रुथ्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं यहां पे लिख देता हूं। पहला कहां पे हुआ? प्रथम आपका जो मीटिंग हुई बौद्ध धर्म की, वो कहां पे हुई? तो 483 बीसी में अजात शत्रु ने करवाया, और इसके अध्यक्ष थे महाकष्ट राजगृह में हुआ। दूसरा 383 100 साल बाद लगभग, इसको कालाशोका ने करवाया वैशाली, और इसके थे सुबुकमी, इसके अध्यक्ष। तीसरा अशोका ने करवाया। ठीक है, पहले में क्या हुआ था? पहले में विनय पिटका और शुद्ध पिटका का कंपाइलेशन हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? अभिनंदन पिटका कंपाइल किया गया था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, 247 बीसी के करीब हुआ था ये, पाटलिपुत्र और अशोका ने करवाया था। ठीक है, और चौथा कश्मीर में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इसके अध्यक्ष थे, मतलब वाशुमित्र उपाध्यक्ष और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। इसको आप याद रखेंगे, कश्मीर में हुआ ये। और इसमें जो बुद्धिज्म था 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ था, हिनायना एंड महायाना। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैन धर्म की अगर बात करें, जैनिज्म की अगर हम बात करें, जैनिज्म की एक बात हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो 540 बीसी के करीब महावीरा का जन्म हुआ। ठीक है, बिहार में इनका जन्म हुआ था, राजगृह के पास ही, बिहार में। और इनकी भी वाइफ का नाम यशोधरा ही था, यशोदा, इनकी भी वाइफ का नाम यशोदा था। ठीक है, इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शिना था, नहीं प्रियदर्शनी, जिसके हस्बैंड का नाम जमाली था। और जमाली ही पहला इनका महावीरा का डिसिपल, मतलब पहला जो होता है क्या बोलते हैं उसको, गुरु का शिष्य बने थे, पहला जमाली नाम था, जमाली। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने उपदेश कहां पे लिया? मतलब उपदेश नहीं बोला जाता था उसमें, शर्मौन बोला जाता है, इसमें कैवल्य बोला जाता है। जैनिज्म में कैवल्य कहां पे लिया? पावापुरी में। ठीक है, शैल वृक्ष के नीचे लिया था। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इनको अरिहंत भी बोला जाता है। ठीक, इनको अरिहंत के नाम से भी जाना जाता है। और कितने टोटल बुद्धिज्म थे, मतलब वो थे जिनको हम जानते हैं 24, जिसमें से हमको 3-4 के इनाम पता थे। जैसे पहले थे ऋषभनाथ, देन 23rd वाले थे जो वो थे पार्श्वनाथ, और 24 सबसे लास्ट जो थे वो महावीरा थे। और महावीरा ने क्या ऐड किया था? ब्रह्मचर्य ऐड किया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, फर्स्ट जो थे ऋषभदेव। ठीक है, आचार्य महावीरा स्वामी 599 कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ईशा पूर्व दिया है ये आई थिंक सो ये इसमें गलत दिया है मेरे हिसाब से, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से 540 बीसी के करीब हुआ था इनका जन्म। कोई नहीं, इसको आप एक बार कंफर्म कर लेंगे, मैं गलत हो सकता हूं, शायद 599 ईशा पूर्व ही हो, बीसी हो। ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और सबसे फेमस, इनको रियल फाउंडर भी बोला जाता है, रियल फाउंडर जैनिज्म का। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक देखिए, रियल फाउंडर महावीर स्वामी को ही बोला जाता है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान। इनको हम बचपन में वर्धमान बोले। जब इनको कैवल्य प्राप्त कर लिए तो इनको अरिहंत बोला जाने लगा, अरिहंत। ठीक, महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ, बिल्कुल यशोदा।
महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों एवं अन्य समकालिकों से उनके संबंधों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जिरिमंग ग्राम के निकट त्रिजुपल्लिका नदी तट पर शैल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी ने कैवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन बोले जाने लगे, जिन विजेता बोले जाने, अरिहंत बोले जाने लगे। ठीक है, निर्ग्रंथ कहलाए, ये सब सारे नाम से ये जाने जाने लगे। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, राजगृह के पास पावापुरी में इनकी डेथ हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न, शमक के दर्शन, शमक के चरित्र एंड शमक के ज्ञान। ठीक, ये इनके 3 मतलब त्रिरत्नास थे महावीर स्वामी के। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया है। ठीक, अनेकांतवाद जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अनेकांतवाद। श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्रा हेड थे। श्वेतांबर, देखिए जो जैनिज्म था, जैनिज्म वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था श्वेतांबर तांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर के जो हेड थे वो थे स्थूलभद्रा है। ठीक है, और जो दिगंबर के हेड थे वो थे भद्रबाहु। ये भद्रबाहु वही थे जिन्होंने किसको अप्रोच किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को अप्रोच किया था जैनिज्म की तरफ आने के लिए। ठीक है, तो ये थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था, जो मैंने आपको बताया। जमाली उनके दामाद ही थे, मैंने लिखा भी है दामाद यहाँ पे। ठीक है, उनकी पुत्री के हस्बैंड थे, तो वही इनके पहले शिष्य थे, जिसको आप ध्यान रखेंगे। शैव और भागवत धर्म, इसको ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में था तो मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि नई चीजें, आप इनमें से कम चीजों को आप जानते होंगे क्योंकि हम कम पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो एक बार इसको एडिट कर लेते हैं। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। भागवत धर्म के संस्थापक जो थे वो वासुदेव कृष्ण थे। वासुदेव कृष्ण वृष्णि कुल से संबंधित रखते थे। मैंने ये बोला कि इंपॉर्टेंट नहीं, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है। अगर बुक में दिया है तो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपको पूरी तरह से तैयार होकर जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छायोंद उपनिषद में मिलता है। छायोंद उपनिषद में इनका उल्लेख मिलता है। कृष्ण विष्णु का तदामय नारायण से होने का वैष्णव धर्म को पंचरात्र धर्म कहा जाने लगा। पंचरात्र धर्म भी इनको, जो वैष्णव धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म को पंचरात्र धर्म भी बोला जाने लगा। यूनानी लेखकों ने वासुदेव कृष्ण को हेराक्लिस कहा। हेराक्लिस याद रखेंगे किसको बोला गया? वासुदेव कृष्ण को। ठीक है, भागवत धर्म के जो संस्थापक थे। विष्णु के भविष्य में होने वाले अवतार का कल्पना कल्कि काली के रूप में की गई। इस रूप में जो अवतार हुए विष्णु के, उनको इस रूप में कल्पना की गई। शैव धर्म की प्राचीनतम प्रातिहासिक है। प्राचीनता प्रागैतिहासिक है। ठीक है, ऋग्वेद में शिव का रुद्र था, नाम रुद्र था। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें जो शिव का नाम था वो रुद्र था। इसको आप ध्यान रखेंगे। वाजसनेयी संहिता में रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी बोला गया है। वाजसनेयी संहिता में जो रुद्र थे, मतलब शिव को समस्त लोकों का स्वामी बोला गया है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम का आरंभ एवं अंत दोनों शिव की स्तुति से किया। जो अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास, ये किसके शासनकाल में थे? ये थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के समय थे ये। ठीक है, अशोक थे, ये थे इनके, मतलब उनके दरबार में कालिदास थे। ठीक है, तो जो अभिज्ञान शकुंतलम की बात हो रही है, इन्होंने आपके स्तुति से स्टार्ट किया था, शिव की स्तुति से। वामन पुराण में स्वयं धर्म के 4 संप्रदाय हैं। स्वयं, पशुपति, कापिलिक एंड कालामुख का उल्लेख है वामन पुराण में। शैव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय पाशुपत है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना। शैव धर्म के उपासकों को नयनार कहा जाता है। वैष्णव धर्म के उपासकों को आबवार कहा जाता है। भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की 9 संख्याएं भागवत धर्म में भक्ति के रूपों की। भागवत धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण की, इसको याद रखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण की पूजा की जाती है भागवत धर्म में। ठीक है, तो इसको एक बार
आप फिर से वीडियो देखिएगा तो एक बार पढ़िएगा इसको, आप पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद हो जाएंगी, आपको पता चल जाएंगी क्या इंपॉर्टेंट है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा क्या था? पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था, ठीक है। जब अब बुद्धिज्म जन्म, जब हम उसके बाद पहुंचते हैं तो पाटलिपुत्र जो बना हमारा मौर्य अंपायर, मगध अंपायर, उसका संस्थापक था जो वो उदयन था। इसने कहां से ट्रांसफर किया था? राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया था, ठीक है, कैपिटल। उदयन के सर्वप्रथम पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल पहले थे ये उदयन, याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, पूछ सकता है किसने शिफ्ट किया था राजगृह से पाटलिपुत्र कैपिटल को। मगध साम्राज्य का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। 16 जनपद थे, अंगुत्रीय निकाय प्राप्त। देखिए अंगुत्रीय निकाय में ही 16 जनपद जो थे, महाजनपद, 16 महाजनपद का मिलता है, मतलब वहां पे पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। तो ये थे आपके, राजगृह था। ईरानी आक्रमण की अगर बात करें तो भारत में पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता ईरानियों को मिली। दरा प्रथम जो थे उन्होंने सफलता पाई थी। टेशियस ईरानी राजवैद्य था, ठीक है। टेशियस जो था वो ईरानी राजवैद्य, मतलब आप कह सकते हैं डॉक्टर था। खरुष्टी और अरमेइक लिपि का पश्चिमी भारत से, खरुष्टी और अरमेइक लिपि का पश्चिमी भारत, जो ईरानियन लेके आए थे, इसको आप ध्यान रखें। खरुष्टी और जो अरमेइक लिपि थी उसको ईरानियन लेके आए थे। यूनानी आक्रमण की अगर बात करें तो सिकंदर क्या था? एक यूनानी था ये, ठीक है। सिकंदर ने किसके समय में आक्रमण किया? ददानंद। उस समय नंदा डायनेस्टी चल रही थी, नंद डायनेस्टी चल रही थी। ददानंद के पीरियड में इसने आक्रमण किया और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। कौन सी लड़ाई हुई थी? बैटल ऑफ हिडिस्प। किसके बीच में? सिकंदर एंड पोरस के बीच में। इसमें हारा कौन था? पोरस हारे, ठीक। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने इसलिए रखा है कि बौद्ध धर्म का मतलब मौर्याज अंपायर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। मौर्याज अंपायर कैसे, उसका टाइमलाइन चला। देखिए जब ददानंद का जब आखिरी रूलर जो थे वो थे, उनका नाम था ददानंद। तो उनको हरा के किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि संस्थापक भी हैं मौर्य, इन्होंने हरा दिया ददानंद को। किसके मदद से बताइए? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो ये सारे नाम हैं चाणक्य के, ठीक है। तो उनकी मदद से हरा दिया, ठीक। कब हराया? कौन से साल? 273 बीसी के करीब, ठीक है। फिर अगर विष्णुगुप्त की अगर बुक्स की बात, बुक इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, कौन सी बताइए? अर्थशास्त्र। ये बुक किसके बारे में है? फिलॉसफी के बारे में, पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में। उसी में और भी थे, जैसे कि अगर बात करें इन्हीं के समय में आपकी मुद्रा राक्षस, देवी गुप्तम, ये किसने लिखी है? दोनों विशाखा दत्ता ने लिखी है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त के समय में ही याद रखेंगे सेक्युलस निकेटर, ये गवर्नर था किसका? सिकंदर का। जब सिकंदर वापस लौट गया था तो वो अपना गवर्नर छोड़ गया था इंडिया में। तो बहुत सारी पीस ट्रीटी साइन हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य इसके बीच में, जिससे इनको जो नॉर्थ वाला साइड है इंडिया का, जो कश्मीर के उधर वाला साइड है, गंधार रीजन, तक्षशिला वाला रीजन है, ये इनके में शामिल कर लिए थे। चंद्रगुप्त ने अपने में मिला लिया था। तो सिकंदर का जो गवर्नर, मतलब वो था
गवर्नर वो था मेगास्थनीज। इसकी एक इंपॉर्टेंट बुक है इंडिका। ठीक है, तो इंडिका में इसने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में लिखा है, कैसे कैसे चीजें हुई। ठीक, तो ये तो था चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब मौर्य एम्पायर में इनके बाद कौन आता है? इनके चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे उनका नाम था बिंदुसार। ठीक, तो बिंदुसार लगभग 3 साल के करीब इन्होंने शासन किया। ठीक है, इनका टाइम पीरियड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इनका मतलब 200 आप मान के चलिए 71 के करीब बिंदुसार बने, और ये 269 तक इन्होंने किया। फिर इनकी डेथ हो गई, और इनके बाद कौन बना? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग जो थे वो थे अशोका। अच्छा, अशोका के बारे में आप लोग एक चीज कम जानते होंगे। अशोका हमने देखी है मूवीज हो या उसमें अशोका को जैसा दिखाया गया, एक्चुअली में वो ऐसे थे नहीं। चीजें बाद में बदली तब वैसे हुए। एक्चुअली में ये शुरू में बहुत ही क्रूअल मतलब बहुत ही सनकी टाइप के, बहुत ही ज्यादा मतलब एक होता है ना खून खराबा करने वाले, उस टाइप के थे। आपको कलिंग वार जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि अशोका ने कितने ब्रूटल तरीके से वो वॉर हुआ, कितना ब्रूटल तरीके से खून खराबा हुआ, जिसके बाद इनमें बदलाव आया। तो अशोका जो थे, इन्होंने राज्य के लिए ही अपने भाइयों का कत्ल किया। ठीक है, बहुत सारे भाइयों को मारा। ठीक है, ये उज्जैन और गंधार के गवर्नर भी थे अशोका। ठीक है, तो इन्होंने मारा। उसके बाद ये 269 के करीब, मतलब 268 बीसी के करीब ये बने मगध के, मतलब मौर्य एम्पायर के रूलर बने। और उसके बाद काफी समय के बाद एक इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई, कौन? 261 बीसी में बैटल ऑफ कलिंग, जिसके बाद अशोक बदल गए। किसकी मदद से? उपगुप्त कौन थे? एक बुद्धिज्म स्कॉलर थे, उनकी मदद से ये इनमें बदलाव आया। फिर ये इन्होंने धम्म के प्रचारक बन गए। ठीक है, तो ये धम्म का प्रचार करने लगे पूरे वर्ल्ड में। ठीक, तो ये अशोक का था। अशोक के अगर और भी नाम है, जैसे प्रियदर्शनी, देवम प्रिया, पियादासी, तो ये सब सारे नाम भी थे उनके। ठीक, और इनका कहां पे पता चलता है? कलिंग वॉर का रॉक एडिक्ट 13 पता चलता है। ठीक, तो इसको आप ध्यान देंगे। मौर्य एम्पायर के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। मौर्य एम्पायर, मैंने तो आपको एक फिगर बना ही दिया है आपके मन में कि कैसी कैसी चीजें बदली, लेकिन एक बार देख लेते हैं। मौर्य एम्पायर का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनको सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स भी बुलाया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश की। बिल्कुल सही है। मौर्यकालीन प्रमुख प्रांत, उनकी राजधानियां उत्तरापथ के तक्षशिला थी, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, कलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम्स में। कलिंग की राजधानी कौन थी? तोशाली थी। अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, और प्राची की पाटलिपुत्र। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे। ठीक है, इन्हीं की मदद से इन्होंने जीता था, ददानंद को हराया था। चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त लकड़ी से बना हुआ था। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, तभी पीस ट्रीटी साइन हुई और कुछ राज्य को मिलाया था। मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस का गवर्नर था, मतलब राजदूत था, और ये एम्बेसडर था एक तरीके से आप कह सकते हैं। और इन्होंने इंडिका लिखी थी। सारनाथ स्तंभ अशोक ने बनवाया। सांची स्तूप अशोक ने बनवाया। अशोक द्वारा निर्मित शिलालेखों की भाषा प्रकृत लैंग्वेज। अशोक की जो भी शिलालेख थी वो प्रकृत लैंग्वेज में थी। तो ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप, पहला जो डिकोड किया था अशोक के जो शिलालेख थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इनको प्रियदर्शी नाम, पियादासी, ये सब नाम से भी जाना जाता था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें, मैंने आपको बताया रॉक एडिक्ट 13th में कलिंग के वॉर का वर्णन आपको मिलेगा। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त था। सीता का तात्पर्य राजकीय भूमि से था, इसको आप ध्यान रखेंगे। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समहर्त कहा जाता था। जो राजस्व इकट्ठा करते थे उनको समहर्त कहा जाता था। ठीक, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आप भी थोड़ा अपनी तरफ से सपोर्ट करें, कमेंट्स करते रहें, वीडियो को लाइक करें, ताकि बच्चे कमेंट करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है खुद को। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।